सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। और देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा और कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रह सकता है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे और जो भी प्राइजेक्शन के फैक्ट्स रहेंगे वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। सो बेसिकली निफ्टी का अगर आप अभी वनडे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं तो वनडे पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने एक काफ़ी अच्छा एक पिन बार कैंडल अपने को यहाँ पे दिखाया था, जो कि एक ऑल टाइम हाई की जो लेवल्स निफ्टी की निकल के आ रही थी वहां से काफी तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी ने दिया और काफी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद में अब देखो फॉलो अप कैंडल भी यहाँ पे आपको देखने को एक मिल रही है, एक फॉलो अप रेड कैंडल भी आपको काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी जनरेट कर सकते हो। तो उस ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ी बेरिशनेस और मार्केट के अंदर टैप इन हो सकती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा रहेगा। बाकी अभी बजट आउट हो चुका है, बजट जा चुका है और ऐसी कुछ खास न्यूज तो मार्केट में दिख नहीं रही है। और अभी आने को एक इवेंट शायद 8 फरवरी या 7-8 फरवरी के आसपास एक फेड आरबीआई रेट डिसीजन करके एक इवेंट आ सकता है। बाकी अभी के मार्केट में अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए 6 फरवरी के लिए हमारे पास में कोई ऐसा कुछ खास इवेंट ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बड़ी बात यहाँ रहेगी चार्ट को देखते हुए कि ये जो इंपॉर्टेंट पिन बार था उसका एक फॉलोअप यहाँ पे जनरेट हुआ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि कहाँ पे ये फॉल इन करेगी और क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेस रह सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूँ मैं। 15 मिनट के चार्ट पे मैं थोड़ा इसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें कुछ क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है तो हम उसे हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो बेसिकली ये आज का था, एक सेकेंड, ये आज का रहेगा। ये आज की ट्रेंड लाइन थी जो कि यहाँ पे मार्केट ने काटी, जिसके बेसिस पे आपको 5 मिनट पे काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन मिल गया होगा। और मैंने ग्रुप चैनल के अंदर भी आपको अपडेट किया था कि डेटा के अंदर आपको किस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही है, तो आप अब उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ खास तो ट्रेंड लाइन दिख नहीं रही है, इतनी ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन अभी तो इससे थोड़ा दूर है। तो भी अपने मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए। आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि इसके आसपास कैसा प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपनी ट्रेड प्लान ट्रेडिंग देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो देखो गैप था, जो इंट्राडे के अंदर गैप था, वो गैप भी आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। और कल की क्या आशंकाएं रहती है वो आपने अभी डेटा एनालिसिस से एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ओवरऑल देखो चार्ट की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो आपको कैसा लग रहा है अभी के लिए? थोड़ा सा बेरिश की तरफ थोड़ा सा आपको व्यू दिख रहा है कि चार्ट थोड़ा सा बेरिश इंक्लाइंड है, क्योंकि पिन बार का रेजिस्टेंस के बाद में एक फॉलो अप रेड कैंडल भी आपको जनरेट होती हुई मिल रही है। तो एक कंफर्मेशन काफी अच्छी चार्ट से मिल रही है कि थोड़ा बेयर इस तरफ चार्ट आपको क्या है, इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। बाकी डेटा पे चलते हैं, देखते हैं कि 5 फरवरी के दिन, आज के दिन मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह से परफॉर्म किया, क्या कुछ उनकी पोजीशंस रही है और क्या कुछ उनकी जो है हमारे पास में नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो वो हम सारा डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली क्लाइंट्स की आप पोजीशन देखोगे यहाँ पे, तो क्लाइंट्स ने काफी हद तक बाइंग करके गए हैं क्लाइंट्स, तो काफी हद तक एक बाइंग आपको यहाँ पे क्लाइंट्स की दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें एफ आई आईज की या और प्रोज की, तो एफ आई आईज की कॉल के अंदर और पुट्स के अंदर पोजीशन को आप एनालाइज करोगे तो आप मोटा मोटा आपको पोजीशंस उनकी क्या है, बेरिश की तरफ ही आपको दिखाई देखने को मिल रही है। तो नेट पोजीशंस जो आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपको एफ आई आईज की सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को ज़्यादा मिल रहा है रुझान उनका। और प्रोज की अगर आप बात करोगे तो प्रोज ने भी मोटा मोटा यहाँ पे अगर पुट्स में देखेंगे तो पुट में एक बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा ना एकदम एडिक्वेट मात्रा में उन्होंने बाइंग और सेलिंग बिठाई है। बट जो आपकी कॉल साइड है, कॉल साइड में आपको थोड़ा बहुत आपको क्वांटम यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये भी क्वांटम नेगेटिव ही शो हो रहा है। तो कंक्लूसिवली आप कह सकते हो कि एफ आई आईज की भी पोजीशन आपको कहाँ पे जो अपनी बात करेंगे हम ऑप्शंस के अंदर, तो बेरिश दिखाई दे रही है। और प्रोज की भी ऑप्शन में कहीं ना कहीं पोजीशंस आपको क्या है, बेरिश दिखाई दे रही है। दो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो देखने लायक है कि आपको फ्यूचर के अंदर जो हम एफ आई की पोजीशन को एनालाइज करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने काफी अच्छे कुछ फ्यूचर्स को ऐड करा है। उनकी पहले पोजीशन जो 80,000 शॉर्ट्स पे थी, फिर वो अब 74,000 शॉर्ट्स पे आ चुकी है और अब और रिड्यूस होकर वो अभी 61,000 शॉर्ट पे आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जो डेटा को काफी अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि एकदम अचानक से उन्होंने 1 लाख शॉर्ट्स के एडिशंस आपको यहाँ पे दिखा दिए थे, तो जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर था उस टाइम पे। और काफी हद तक ऐसा बहुत टाइम बाद में ऐसा हुआ था कि बजट से पहले या बजट के अराउंड
आपको 1 लाख का नंबर, 1 लाख शॉर्ट्स का नंबर अचानक से एफआईआई एक ही दिन में ऐड या करते हुए आपको शो कर रहे होंगे। तो वो भी एक कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। तो जो भी डाटा को काफी रेगुलरली फॉलो कर रहा है, तो उससे एक एज अ स्पेशल सिनेरियो में कंसिडर करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको वो स्टडी कर सकता है। तो बाकी आज की बात करें तो 5 फरवरी के अकॉर्डिंग तो ओवरऑल ऑप्शन चेन सॉरी जो डेटा शीट है वो आपको कहीं ना कहीं बेरिश ही नजर आ रही है। तो उनकी सिनेरियोज भी आपको कहीं ना कहीं बेरिश की तरफ ही दिख रहे होंगे। बाकी हमने चार्ट को भी देखा तो चार्ट भी कहीं ना कहीं आपको क्या है, बेरिश की तरफ ही थोड़ा सा इंक्लाइंड था। डेटा भी थोड़ा बेरिश की तरफ इंक्लाइंड है। अब हम एक बार कैश मार्केट के नंबर्स भी एनालाइज कर लेते हैं कि कैश मार्केट में उनकी किस तरह की पोजीशन रही है। तो ये कैश मार्केट के नंबर्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो ये 5 फरवरी का आप देख सकते हो। तो डीआईज का मोटा मोटा सेल आया है, एफआईज ने मोटा मोटा बाइंग दिखाई है 500-600 करोड़ की, जो उन्होंने अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। बाकी ये इवेंट तो आपको मैंने बता ही दिया कि 8 फरवरी को आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन का इवेंट है, उससे पहले कोई इवेंट आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी एक बार मैं आपको सेलिंग का थोड़ा सा, कैश मार्केट का क्या व्यू चल रहा है थोड़ा सा उसका आइडिया बता देता हूँ अभी कैश मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। तो अगर आप कैश मार्केट को थोड़ा देखोगे, मैं मंथली एक बार इसको कर देता हूँ। तो मंथली वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका एफ का कॉलम रहा। यहाँ पे आप देखोगे तो मोटा मोटा दिसंबर में उन्होंने जो 31 करोड़ की बाइंग की थी, उन्होंने अभी जनवरी के अंदर आते आते, जनवरी अभी खत्म हो चुका है, तो जनवरी के अंदर उन्होंने पूरा -36 करोड़ कर दिया है। तो ओवरऑल नेट सेलिंग में अब वो चले गए हैं। इन ये पोजीशन भी आप एक्यूमुलेट कर लोगे तो नवंबर दिसंबर की जो बाइंग थी वो उन्होंने जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब नेट इनका अभी तक जो फरवरी था, फरवरी में नेट आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई दे रही है 1200-1300 करोड़ की, जो कि अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अभी उनका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वो अपनी पोजीशन को वापस एक्यूमुलेट करेंगे, और उसके बाद में जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा वो वापस अपनी पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी अप्रोच यही रहती है जनरली, और इसी हिसाब से वो अपनी बाइंग और सेलिंग को कंटिन्यू करते हैं। नीचे गिरते हुए मार्केट में एक्यूमुलेट करते हैं, और ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर वो फिर अपनी पोजीशन को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलते रहते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो रैलीज बनती है, वो रैलीज के बेसिस पे ही हमारे पास में जो क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स उस टाइम पे बाय करते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स आप कह सकते हो डीआईआईस ही हैं, क्योंकि डीआईआईस एक्चुअली में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वही होते हैं। और वो क्या ही कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स का ही पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के नाम पे। जो पैसा है वो तो क्लाइंट से ही आ रहा है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन रैलीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो थोड़ा बहुत जितना उनका 5-10% है वो निकाल लेते हैं, बट बड़ा गेम ये इस हिसाब से अपने खेलते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा सिनेरियो थोड़ा देखने को मिल रहे हैं कि थोड़ा आपको क्या है, अब थोड़ी बेयरिशनेस देखने को मार्केट में दिख जाएगी। और यही कुछ सिनेरियो आपको चार्ट से भी आइडिया लग रहा है। बाकी अब एक बार ऑप्शन चेन को भी, निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लो एक बार, तो आपको थोड़ा और लेवल्स का और कहाँ पे ओवाई पड़ा है उसका भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं एक बार इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को ग्रीक्स की जगह पे ओवाई दिखाई दे। गिव मी अ सेकंड। हम्म तो अब आपको यहाँ पे ये वापस वही हो गया। ओवाई अब आपको, हाँ ठीक है, तो अब आपको ओवाई दिखाई दे रहा है। देखो ओवाई, टोटल ओवाई और ओवाई चेंज आपको दोनों ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कहाँ पे पोजीशंस देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटा जो 22,000 का रेजिस्टेंस था वो अभी भी मेंटेन यहाँ पे हो रहा है 22,000 पे। आगे देखो रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइज आपको यहाँ पे रेजिस्टेंसेस के साइड में दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो ओवाई है उसमें ओवाई चेंज भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी नया शिफ्ट ऑफ ओवाई आपको देखो 22,000 अभी भी देखो काफ़ी ज़्यादा ओवाई पे अभी खड़ा है, मिल रहा है। बाकी कुछ माइन्यूट ओवाई डिफरेंसेस आपको उन 21,900 और 21,800 के ऊपर भी मिल रहे हैं, बट ठीक है वो
ओटीएम के हिसाब से वो इतना तो बिल्डअप बनाएंगे, बट यहाँ पे जो मेजरनेस जो दिखाई देनी चाहिए थी वो इतनी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। जो मेन दिख रहा है वो 21,000 के आसपास दिख रहा है, बहुत दूर है वो। तो 21,500 का भी देखो अगर ब्रेकेज आता है तो वो भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे बनती हुई नजर हमें आ सकती है, क्योंकि इतना कुछ खास हुआ यहाँ पे है नहीं। और बाकी वो अनवाइंडिंग्स आपको दिखाई दे रही है कि एट द मनी से लेके आपको इन द मनी तक भी अनवाइंडिंग्स, और ओटीएम में भी 21,600 पे भी काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग आपको दिखाई दे रखी है कि 21,600 को भी कहीं ना कहीं उन्होंने वीक करने की कोशिश करी है। तो मार्केट आज जूझ रहा था 21,900 के आसपास, डिफेंड करने की कोशिश की मार्केट ने, पर मार्केट ओवरऑल नहीं कर पाया बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा था सेलिंग साइड का, जो कि ओवरऑल विजिबल भी चार्ट्स में हमें आ रहा था। एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट एक बार एनालाइज कर लेते हैं और अपनी क्या अप्रोच रहेगी उसके अंदर वो भी अपने देख लेते हैं। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि एक चैनल बना था, चैनल का ब्रेकआउट अभी आ चुका है, और नीचे की तरफ डाउन साइड पे आप देखोगे तो काफी हद तक टारगेट्स हमें अवेलेबल दिख रहे हैं। एक बड़ा पेनिट्रेशन जो वन डे के चार्ट पे फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ये अभी भी अनफिल्ड है। जो लिक्विडिटी है काफ़ी बड़ा एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। एक बड़ा ऑप्टिमिज्म था जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा न्यूज़ है या बहुत बड़ा लिक्विडिटी है जो इस मार्केट में अभी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अभी तक मार्केट इसमें प्रोटेक्टेड दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, मार्केट इस लेवल के बाद में क्या रिस्पॉन्स करती है। बट कल के लिए जब अगर हम बात करें तो कल के लिए सिनेरियोज अभी के लिए तो बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी अल्फा लेवल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप अल्फा लेवल्स डाउनलोड करके उन्हीं के बेसिस पे काम भी कर सकते हो। वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं कल के लिए अब फाइनली सिनेरियोज की बात करूँ तो कल हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, जो आप ट्रेड प्लान बना रहे हो तो देखो मार्केट में आपको पता है कि तीन पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी जो हमारे पास निकल के आती है जो कि है बुलिश ओपनिंग की, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है बियरिश की, और तीसरी जो रहेगी वो होती है साइडवेज मार्केट ओपनिंग की। सो कल के हिसाब से अगर आज का डेटा आप देखोगे, आज का डेटा अगर आप ध्यान से समझोगे या आपको जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको कुछ फ्यूचर्स में एडिशन दिख रहे हैं, बाकी ओवरऑल नेट सेलिंग है। तो पूरा डेटा शीट आपको कहीं ना कहीं बेरिश साइड इंक्लाइंड दिखाई दे रही है। तो कल के लिए ये व्यू रह सकता है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो तो हम सेल ऑन राइज की ट्रेड्स को उठा सकते हैं। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, जब बड़ी लेवल पे गैप डाउन हो जाता है या बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो चीज़ें थोड़ी आपको डिस्काउंटेड फॉर्म में दिखाई ध्यान देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम आप अवॉइड भी कर सकते हो, और या फिर थोड़ा मार्केट गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा नीचे जाके वहां से एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवर्सल भी देने की चांसेस कर सकता है। बट मोर और लेस आपको थोड़ा सा एक फ्लैट टू बेरिश ओपनिंग मिल सकती है। और जैसा आज का कुछ मार्केट था फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे गिरा, उस तरह की कुछ मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे गिरता हुआ मार्केट ध्यान में देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन हो तो प्लीज मार्केट को उस टाइम पे अवॉइड करिएगा, बिकॉज गैप डाउन होने के बाद में चीजें थोड़ी सी डिस्काउंटेड आपको दिखेगी, और हो सकता है कि ऊपर की तरफ रिवर्सल भी देखने को मिल जाए, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा उस केस में। तो मेन हम इस चीज पे ही फोकस करेंगे। व्यू कल के लिए हमारा जो रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा, और अगर ट्रेड मिलेगी तो हम उसी के बेसिस पे अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप भी होता है तो भी हमारे पास चांसेस है कि मार्केट को हम नीचे पुश कर सकते हैं, तो गैप अप में भी आप नीचे की तरफ ले जा सकते हो। बट गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा अपना व्यू है गलत हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा क्या है ट्रेड को अवॉइड करना है। तो वही आपके लिए अभी के लिए बेस्ट सिनेरियो मिले रहेगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं, कल के एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।